गोरखपुर में सेंथवार मल राजपूत ट्रस्ट के तत्वावधान में पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन तारामंडल स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया। महिलाओं एवं बच्चों पर केंद्रित यह पारिवारिक मिलन समारोह सामाजिक एकजुटता एवं मेल मिलाप के ध्येय से विगत 10 वर्षों से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश एवं सरस्वती वंदना के साथ किया गया। तत्पश्चात बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत गीत, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुत कर मिलन समारोह को रोचक बना दिया। संरक्षक डॉक्टर विनोद कुमार मल, रिटायर्ड डीजीपी गुजरात पुलिस ने अपने संबोधन में महिला शक्ति को नमन करते हुए कहा कि बिना महिलाओं पे सम्मान एवं प्रगति के कोई भी समाज विकसित समाज की श्रेणी में नहीं आ सकता। महिलाएं ही त्याग की भावना के साथ परिवार को व्यवस्थित कर अगली पीढ़ी को सुशिक्षित, सुसंस्कारवान एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उन्होंने आगे कहा कि ट्रस्ट सदैव महिलाओं एवं बच्चों को अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता रहा है और आगे भी करता रैंक रहेगा। समारोह को सफल बनाने में नीतू सिंह, सपना सिंह, श्वेता सिंह, पंकज सिंह, अजीत सिंह, आरपीएन सिंह, अरुण के सिंह, प्रकांत सिंह, महेश सिंह सहित अन्य लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं आपको बताऊं, कभी-कभी जब आप गांव में होते हैं और लोगों से बात कर रहे होते हैं, कुछ चीजों का जवाब वहां से भी आ जाता है। हो सकता है मैं 1001 बार क्षमा मांगता हूं अगर किसी को इस बात का बुरा लगे, खासकर जो हमारी माताएं, बहनें और बेटियां भी हैं। सुबह कल मैं गांव पे था और मैं वॉकिंग कर रहा था अपने खेत में, तो एक हमारा ही छोटा भाई है, हमेशा शकल से ही लगता है कि हमेशा इसी के ऊपर दुनिया की सारी विपत्ति पड़ी रहती है, तो मैंने उसका नाम ही रख दिया विपत्ति। सुबह मिल गया, कहा भैया का हलवा वह विपत्तिया का हलवा तो बता आया पैर चुआ उनके कहा हुए जानत नहीं हो गोलुआ कमाई हमारे बतिए नहीं सुनत बा। अभी कौन सी बड़ी बात है, कौनो गोलुआ कम्मा गोलुआ पापा बात नहीं सुनती है इनमें कौन सा मतलब। और ये जो गोलू के पापा लोग बैठे हैं ना, थोड़ा सा मेरा भी उत्साह वर्धन कीजिए क्योंकि ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। भैया हमारे बड़े शैतान छोटे भाई हैं और ये छोटी बहनें भी हैं और हमारी पत्नी की बड़ी करीबी मित्र है, सब वीडियो रिकॉर्ड हो चला जाएगा, मुझे भी कल घर पहुंचना है ना। तो जो गोलू के पापा लोग हैं, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो जरा हाथ उठाइए, डरिए मत। अगर मैं इतनी हिम्मत करता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ करिए, हाथ उठाइए सभी। आपने बोला लड़कों की शादी में बड़ी समस्या आ रही है ना, तो सोचने की बात है कि आखिर ये समस्या हो क्यों रही है, ऐसा क्या है। बेटियां तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, आप लोग तो सुबह से देख ही रहे हैं यहाँ स्टेज पे एक के बाद एक आके मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस। उन बच्चियों को, उन बेटियों को हमारी शुभकामनाएं हैं और हम चाहते हैं वो खूब तरक्की करें। आखिर इन लड़कों का क्या होगा, सवाल है ना। इन लड़कियों का करें तो क्या करें, इन लड़कों का हुआ क्या, वेयर आर दे गॉन, कहां चले गए। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए संरक्षक डॉक्टर विनोद कुमार मल एवं राजेश प्रताप सिंह ने बताया, ये सेंथवार मल राजपूत समाज ट्रस्ट आज का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है और ये पिछले 8-9 सालों से हर साल 25 दिसंबर को ये कार्यक्रम करता रहता है। आज आप सबको क्रिसमस की शुभकामनाएं। इसका उद्देश्य यही होता है कि किस तरीके से समाज में शिक्षा का और नारी सशक्तिकरण के बिंदुओं पर हम किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे समाज में शिक्षा का स्तर एक तरीके से अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से आजकल सोशल चैलेंजेज आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट की समस्याएं हैं, तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए और महिलाओं और बच्चियों की साझेदारी तथा उनको किस तरह से इन क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाए, मूलतया इन कामों के लिए हम इकट्ठा करते रहते हैं। और आखिर में ये भी रहता है कि सब लोग एक दूसरे से मिलजुल करके एक दूसरे की ऊर्जा और कैपेबिलिटीज़ का फ़ायदा लेते हुए हम आगे बढ़ें। कहाँ लोग आए हुए हैं? अब देखिए, ये जो पूरा आप समझ लीजिए कि जो इस कम्युनिटी के लोग आसपास के सारे ज़िलों में, गोरखपुर है, खलीलाबाद है, महाराजगंज है, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, खास करके इन ज़िलों से, सब ज़िलों से लोग आते रहते हैं। और इस बार थोड़ा संख्या ज़्यादा रही, मौसम अच्छा है इसलिए संख्या भी अच्छी है, तो 4-5-6 जिलों से लोग इसमें आते हैं। पहला संदेश तो ये है कि राजनीति समाज का एक हिस्सा होती है, परंतु वो कभी भी बंटवारे के आधार पर नहीं हो सकती है।
जब तक हम समावेशी समाज को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे, सबको एक सूत्र में पिरोने की कोशिश नहीं करेंगे, भले ही वो शब्द राजनीतिक आज नकारात्मकता के साथ आता है, परंतु समावेशी रूप में ही हम आगे जा पाएंगे और हमारा जो लोकतंत्र है ये एक बहुत चिरस्थायी लोकतंत्र है और तभी वो लोकतंत्र के मूल्यों के साथ फिट हो पाएगा। पहला संदेश तो ये था। दूसरा संदेश ये है कि बेटे और बेटियों को लोग की, चूँकि ये एक समाज आधारित सम्मेलन है, इसलिए इसमें पुत्र और पुत्री, उसमें आज के समय में ये ज़रूर देखा जा रहा है कि बेटियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और दहेज जैसी चीज़ अब समाप्त हो चुकी है। परंतु साथ में लड़कों के मामले में एक चिंताजनक बात ये आ रही है कि धीरे धीरे वो पर्सनालिटी में पीछे जा रहे हैं। ये थोड़ी नई बात है जो सामान्यतः की जाने वाली बातों से अलग है, परंतु ऐसा देखा जा रहा है। इसलिए मैंने सभी माताओं से ये निवेदन किया है कि वो अपने लड़के को, बेटे को खासकर पुरुष के रूप में डेवलप करें, जैसे महाराणा प्रताप को उनकी माता ने डेवलप किया था, छत्रपति शिवाजी को उनकी माता ने डेवलप किया था और इसी तरीके से अन्य जो हमारे देश के बहादुर योद्धा रहे हैं। एक योद्धा होने से, एक पुरुष होने से सही पुरुषार्थ सही मायने में तभी साबित होता है जब वो व्यक्ति समाज की और स्त्रियों की इज्जत करे, उनके लिए सुरक्षा करे। और ये क्षत्रियों का सम्मेलन है, इसलिए क्षत्रित्व का बड़ा प्रतिबिंब भी है। और तीसरी बात ये भी है कि हम किसी भी सामाजिक टकराव के लिए नहीं, सामाजिक समरसता के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं।